आत्म और परमात्मा कहते एक ही है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये जो सारा संसार में पसारा है ये परमात्मा का है, आत्मा रूप में फैला हुआ है। लेकिन जब मनुष्य की डेथ हो जाती है या किसी भी जीव की डेथ हो जाती है, तो फिर उसमें से जब वो सभी जगह फैला हुआ तो उससे निकल के कहीं और चली जाती है। आत्मा अलग अलग है सभी जीवों की, एक ही है। नहीं, इसमें दो भाषाएं हैं। आत्मा दो भी हैं और आत्मा एक भी है। अब जो नॉर्मल रूप से हम आत्मा को जिन शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं, जिस भावनाओं में, वो दोनों ही जगह काम आ रही है। एक शब्द ही दो जगह काम आ रहा है। क्योंकि जो आत्मा शब्द के दो अर्थ बनते हैं। कहीं तो आत्मा का अर्थ बनता है जो सर्वव्यापक परमात्मा है ना, उसको भी आत्मा बोल देते हैं। जो सारी सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा है उसको भी आत्मा बोल देते हैं। हाँ। लेकिन एक जो शरीर के अंदर होता है ना, जो कहते हैं मरने के बाद निकल जाती है, वो असल में उसको जीवात्मा बोलना चाहिए, उसको जीवात्मा बोलते हैं। लेकिन जो ये जीवात्मा शब्द है ना, ये घिस पिट के आत्मा के ऊपर आ गया। जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? नहीं, आत्मा का दो अर्थ हो गए ना, एक तो व्यक्तिगत आत्मा, हाँ, और एक संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा। जो आप जीवात्मा कहते हैं वो व्यक्तिगत आत्मा है। हाँ, वो व्यक्तिगत आत्मा है, एक व्यक्ति की अपनी। फिर आत्मा के दो रूप हैं, एक व्यक्तिगत एक संपूर्ण ब्रह्मांड में। हाँ, इस तरह से दो रूप हो जाते हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं। जैसे अपने ये मानते हैं ना कि अपना एक शरीर है, तो एक शरीर में एक आत्मा है। वो जो जीवात्मा है वही जब पवित्र बनती है तो ब्रह्मांड की आत्मा में समा जाती है, ऐसा? हाँ, उसको पवित्रता कहो या अज्ञान की निवृत्ति कहो। हाँ, अज्ञान की निवृत्ति को, पवित्र तो है ही। हाँ, पवित्र है। जब उसके ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, समर्पण भाव हो जाता है परमात्मा के प्रति, तो उसका जो अबोध भाव है, जो उसके अंदर अज्ञान है, वो मिट जाता है। और वो मिटते ही समाप्ति नहीं है, वो ऑलरेडी एक ही है। ब्रह्म मिट जाता है बस, है वो एक ही, उसका ब्रह्म मिट जाता है बस, मिट जाता है। तो फिर तो ये जब जीव की डेथ हो जाती है तो उससे निकल के कहाँ जाएगी जब उसी का हिस्सा है? जो निकलती है वो आत्मा नहीं निकलती, मन निकलता है। मन निकलता है। वो मन को ही जीवात्मा कहते हैं। नॉर्मल भाषा में जिसको मन कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको शास्त्रों में 4 भागों में बांट दिया है अपने अंतकरण को। इंग्लिश में जिसको माइंड कहते हैं ना, वैसे अपने हिंदी में इसको अंतकरण कहते हैं। और उसको 4 भागों में बांट दिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे ही बुद्ध भगवान ने भी उसको 4 भागों में बांटा, लेकिन उसके नाम अलग कर दिए। उन्होंने क्या कहा है? विज्ञान, संस्कार, वेदना और संज्ञा। उन्होंने ये 4 अलग नाम रख दिए हैं। लेकिन जो मन की बनावट है उसको जो सांख्य योग में और बुद्ध ने इन 4 भागों में बांटा, बाकी किसी और शास्त्र में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। इंग्लिश में तो खाली माइंड शब्द ही है, उसको विजडम भी बोल देते हैं, मेमोरी बोल देते हैं। तो जो निकलता है वो अपना मन, और मन के संस्कार होते हैं ना, वो संस्कारों का एक गुच्छा बना हुआ है मन के द्वारा। अच्छा, वो ही संस्कार ही जब खत्म हो जाते हैं, हाँ, तो फिर वो निवृत्ति हो जाती है। तो वो निवृत्ति हो जाती है। वो संस्कार ही बंधन है उसके, संस्कार ही बंधन है। हाँ, जो उसकी इच्छाएं हैं। हाँ, हाँ, इच्छाओं से संस्कार बनते हैं। जो हम राग द्वेष करते हैं ना, पहले इच्छा प्रकट होती है, और वो इच्छा किसी चीज से राग कर लेती है, किसी से द्वेष कर लेती है, किसी से चिपकाव कर लेती है, किसी को बुरा मान लेती है। फिर उन्हीं के बारे में सोच विचार चलता रहता है। तो इसका अर्थ तो ये है कि मन को ही कंट्रोल करने का एम है। जब मन को ही शुद्ध करने का, जब मन को ही मौन करने का, मन को ही, मतलब मन जो है ये विचारों का एक संग्रह ही है मन। बिल्कुल बिल्कुल, विचार आते जाते हैं इसके अंदर। हाँ, जैसे हवा बहती रहती है प्रकृति में, हाँ, हाँ, नदी में जल बहता रहता है, ऐसे ही जो धारा बह रही है उसी को मन कहते हैं। जो विचारों की धारा बह रही है, हाँ, इसी को ये कबीर साहब जी ने भी कहा ना, जैसे कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। तो बात यही है कि मन को ही निर्मल करना, मन को ही पवित्र करना, मन में से वो जो मैल है उसको निकालना है। और मन को जैसे ही मन पवित्र होता है
तो उसी में से परमात्मा के दर्शन होते हैं। मतलब मन पवित्र हो गया तो परमात्मा तो है ही, आप परमात्मा तो है ही, उसमें कोई परमात्मा ने बाहर से तो आना ही नहीं है। अच्छा, दूसरा यह है कि जैसे निर्गुण सरगुण परमात्मा के दो रूप हैं। निर्गुण ब्रह्म तो अपन चर्चा कर ही रहे थे कि सभी जगह फैला हुआ है। सरगुण जैसे राम है, कृष्ण है, राधा है, शिव है, तो ये जो हैं इनके जो अलग अलग स्वरूप हैं, इनको जैसे